सुचारू रूप से चल आज ये ट्रांजैक्शन पीरियड में तो भाई एकदम कोई व्यवस्था होती है तो उसका उपयोग किया जा रहा है, किया जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। और ये सारी प्रक्रिया में समय भी लगता है, लेकिन इसमें विश्वविद्यालय संचालित होना मुझे तो कम से कम व्यक्तिगत रूप से उचित प्रतीत नहीं होता और उसका कार्य भी चल रहा है। शासन ने कलेक्टर महोदय को पत्र लिखा है। आपका सुना मैं प्रोफेसर कुमार रत्नम, अतिरिक्त संचालक वाली चंबल सभा शिक्षा विभाग में। सर, हम लोग एल्यूमिनी से हैं, पीजी कॉलेज एल्यूमिनी एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ पुष्पलाल। और अभी जो शासन का आदेश आया है वो आदेश है कि पीजी कॉलेज को समाप्त करके यूनिवर्सिटी खोलना है। तो हमारा कहना यह है कि अभी जो पीजी कॉलेज में 24,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 18,000 रेगुलर और 4,145 और बाकी के प्राइवेट, उन बच्चों का क्या होगा? और अब जो 5,000 बच्चे इस साल जुलाई में एडमिशन लेंगे उन बच्चों का क्या होगा जब पीजी कॉलेज होगा ही नहीं। आज जो आप यूनिवर्सिटी का शुभारंभ कर रहे हैं, असल में हम इसे पीजी कॉलेज का समापन मान रहे हैं। तो यदि आज पीजी कॉलेज आदेश की कॉपी हमें जो मिली है उसमें तो यही लिखा है कि विश्वविद्यालय में संविलियन हो जाएगा पीजी कॉलेज का। तो यदि पीजी कॉलेज का अस्तित्व ही नहीं बचेगा तो बच्चा, जो मेरा बच्चा है 12th पास करके निकला है, उसे BA फर्स्ट ईयर मेडिसिन कहाँ देंगे सर? खबर पीजी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी में जगह 36 कॉलेज में नहीं लिया बच्चों ने। यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें होंगी आपको? भाई आपकी जो संख्या है उसका निर्धारण तो आपकी आवश्यकता अभी 3800 जगह 3800 बच्चों का एडमिशन है BA में सर। BA में 3800 बच्चे हैं BA फर्स्ट ईयर सर। BA में इस विषय पर एक्चुअली में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं तो मैं एक लाइन और बोलूँ सर, मेरी बात समाप्त हो जाएगी क्योंकि आपकी बात कभी हम सुन रहे थे। एक्चुअली पीजी कॉलेज का ही एक और कैंपस है जो जगनपुर में है, 20 बीघा जमीन पर है और उसको अभी हैंडओवर तक नहीं हुआ है। मतलब वो इतनी खाली पड़ी जमीन है कि उसमें एक एडमिशन भी नहीं है। तो यदि पीजी कॉलेज का अस्तित्व समाप्त करके यूनिवर्सिटी बनाना है, उसकी जगह जरा संशोधन हो जाए कि मॉडल कॉलेज जगनपुर को यूनिवर्सिटी बनाया जाए, उससे पीजी कॉलेज भी बचा रहेगा और आपका मॉडल कॉलेज। देखिए, मेरा तो यह है कि मेरे दोनों कॉलेज बचे रहना चाहिए। जिस मंशा से मैं व्यक्तिगत, अब ये शासन के उसमें नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि शासन ने जिस मंशा से स्थापना की है, पर आज जैसा मैंने अभी कहा भी ट्रांजैक्शन पीरियड में हो सकता है, क्योंकि सम्मिलित होने का मतलब हो सकता है संबद्धता भी हो। उसमें ये नहीं कहा कि इट विल बी टेक ओवर, इसको टेक ओवर करके विश्वविद्यालय को बनेगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो भूमि आवंटन के लिए पत्र नहीं लिखा जाता। शासन आवंटित है सर, मैं वही तो कर रहा हूँ आपसे, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। मेरा कहना यह है कि जिस तरह से इस कॉलेज की पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को आप ले रहे हैं, जिससे कि ये खत्म हो जाएगा, हमारा कहना है मॉडल कॉलेज जिसमें 20 बीघा जमीन तो कॉलेज के पास ही है और 30 बीघा पड़ोस में सरकारी जमीन है, तो उसको टेक ओवर कर सकते हैं। तो 50 बीघा जमीन को शासन को अवगत करना। मैं अंतिम हमारा जो 5 नंबर का पॉइंट है सर वो यही है। 5वें नंबर का पॉइंट हमने शासन की उस मंशा को, मंशा भी पूरी करके तो मैं इसको शासन को। सुनील भैया आप दे दो। ये है छात्रों की तरफ से जो दिए हैं, इसमें हमने इंगित किया हुआ। हाँ, यही विषय। हालांकि हमने कलेक्टर महोदय को और सांसद महोदय आए थे, विधायक महोदय को भी हम लोग दे चुके हैं लिखकर, और हमने इंगित भी कराया है और शासन तक भी बात गई है। मैं अपने कार्यालय के माध्यम से। हाँ, और बस एक बात लास्ट में अकेला बोलना चाह रहा था कि आपने जो बात कही कि ट्रांजैक्शन पीरियड की बात आ रही थी, सर को भी हमने, भाई साहब को भी दिया था ये ज्ञापन। हम लोग बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं तो हम जब पूरी तैयारी करते हैं ना, आप देखिए मतलब बच्चे तक बोल रहे हैं कि आप पीजी कॉलेज के उसके ऊपर यूनिवर्सिटी का एक बैनर टांग दिया गया है। तो अगर जब हम खोल रहे हैं ना, ये तो खुशी की बात है, तो उसकी तैयारी करके खोले ना, बिना तैयारी के। चर्चा करना हो तो रिकॉर्ड कर लीजिए। तो हमारा ही कहना था, बात करूँगा। चलिए ओके, ठीक है। तो ये हमारा एक